हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएँगे एक बार कैसे हैं और कैसे चल रही है उनकी पढ़ाई? दोस्त मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की हमारी यहाँ पे 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर की हैं। ठीक, आज चौथी क्लास है और चौथी क्लास के कुछ बेहतरीन प्रश्नों की ओर चलते हैं बगैर किसी देरी को किए हुए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सभी दोस्त ध्यान से। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चार दूध चलो क्वेश्चन देखेंगे। चार दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गाय 3 माह की तक, एन ने 20 गाय को 4 माह तक और ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। ठीक, यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है तो ओ का हिस्सा क्या होगा? तो ओ का हिस्सा क्या होगा? ठीक, अब देखो सबसे पहले देखेंगे। चार लोग हैं। पहला पहले एम ने क्या किया है? एम ने एम ने 16 गाय 16 गाय कितने दिनों कितने माह के लिए? 3 माह के लिए चराई। कितने? 3 माह के लिए चराई। अनुपात। दूसरा कौन है? एन। एन ने क्या किया है कि अपनी 20 गाय को 4 माह के लिए चराया। कितनी? 20 गाय और 4 महीने के लिए उनको चराया। ठीक, अब देखो अब आता ओ की बारी। ओ ने 18 गाय 6 महीने के लिए चराई हैं। कौन आया? ओ ने क्या किया? 18 गाय और 4 महीने के लिए चराई। कितने? 4 महीने के लिए चराई। ठीक, अब आता है पी। पी है कोई और पी ने भी क्या किया है कि अपनी 42 गाय है उसके पास और उसने 2 महीने के लिए चराई। ठीक, अब देखो अब यहां से क्या होगा? अगर मैं यहां से कॉमन लू क्या? यहां से कॉमन आएगा आपका 2 ले लूँ। ठीक, 2। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 8 बार। ठीक, इंटू 3, यहाँ से 2 10, यहाँ से 2 आपका 9 और यहाँ से 2 21। ठीक, अब फिर मैं अगर दोबारा यहाँ पर 2 कॉमन लूँ तो दोबारा से यहाँ पर 2 कॉमन लेने से क्या होगा? यहाँ से जाएगा आपका 2 से जाएगा 4 4 4 और 2। ठीक है, यहाँ से 2 ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बनेगा 4 और 4 थी 12। 8 से यहाँ जाकर 2 कॉमन लूंगा तो जाएगा आपका कितनी बार? 4 बार और 4 थी 12 अनुपात। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 5 बचेगा, 5 का 4 में गुणा करूंगा तो 20। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2 और 2 का गुणा करूंगा तो 18। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो बनेगा आपका कितना? 21। ठीक है, अब कोई कॉमन आएगा? अब यहाँ से हमारा कोई कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 ये नहीं कटेगा 21। अगर मैं यहाँ से 3 लूंगा तो 3 यहाँ पे हमारा 20 से 20 को नहीं काटेगा। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि एम का हिस्सा कितना है? 2400 है। कितना है? एम का हिस्सा आपका 2400 है। अब भाई कोई जब हमें टैक्स देना हो या फिर हमें कोई अपना किसी को पेमेंट करना हो तो वो किस अनुपात में करेंगे? भाई जितनी हमने सुविधा ली है उसके अनुसार ही तो उसे पेमेंट देंगे, उसके अनुसार ही तो हम अपना उसे खर्चा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस रेशियो का इसमें जो खर्चा है हमारा खर्चे का रेशियो क्या है? 12:20:18:21। ठीक, तो इसी के अनुसार ही तो हम उसे क्या देंगे? उसका टैक्स देंगे। ठीक है, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2400। कितनी? 2400। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? एक रेशियो की वैल्यू आई 200। कितनी? 200। हमें पूछा ओ का हिस्सा क्या होगा? ओ की बात की है। ठीक, कितनी? ओ की। एक रेशियो की वैल्यू 200 तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? भाई एक की वैल्यू 200 तो 18 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 3600। कितनी आएगी? 3600। कितनी? ओ का हिस्सा क्या होगा? ओ का हिस्सा आएगा 3600। कितनी आई? 3600। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा। इसमें कोई मिस्टेक हुई है क्या? तो एम ने 16 गाय 3 माह के लिए, एन ने 20 गाय 4 माह के लिए, ओ ने 18 गाय 6 माह के लिए। सॉरी दोस्त, यहाँ पे कितना? 6। यहाँ पे कितना है आपका? 6 माह के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ से 6
अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो यहाँ पे भी 6 आता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 काटता इसे तो ये आता 3 बार, और यहाँ से 2 काटता यहाँ आता 3, ठीक है। यहाँ आता 3 और 3 से आ जाएगा 27, कितना आता है 27। अब देखो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकली 2, एक रेशियो की वैल्यू आई तुम्हारी कितनी आई 200, तो 27 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 27 इंटू 200, मतलब कितना है 5400, कितना आता 5400। ओ का हिस्सा कौन सा आता 5400, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक भाई, यहाँ से क्या किया, एम ने 16 गाय आपकी 3 महीने तक चराई है तो इसका रेशियो निकाला, सेम उसी तरीके से सबका रेशियो निकाला, और उस रेशियो को 12 एम ने हिस्सा दिया अपना 2400, 12 रेशियो की वैल्यू 2400 के बराबर, एक रेशियो की वैल्यू 200, और वहां से हमने अपना ओ का जवाब निकाला। ठीक, अब देखेंगे सभी, तो इसको देखेंगे ध्यान से, देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी सी तथा सी, ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ठीक, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है, देता है। बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपए का है तो ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए की पूंजी 1/3, ठीक है, कितनी 1/3, और बी की पूंजी कितना लगा रहा है 1/5, 1/5। अगर कोई संख्या ऐसी मानू, अपनी तरफ से कोई संख्या मान लू, कोई अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मान लू, इन्वेस्टमेंट टोटल मान लिया मैंने 15, अब मैंने 15 ही क्यों माना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 1/3 निकालूंगा तो मैं आसानी से निकाल पाऊंगा, यहाँ पे 1/5 निकालूंगा तो हमें 15 से आसानी से निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो हमारी संख्या पॉइंटों में नहीं जाएगी 15 मानने पर। अब देखो, अब सबसे क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, एक पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितना क्या कर रहा है वो, इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 1/3, पूंजी का 1/3, पूंजी कौन सी हमारी, पूंजी हमारी 15, और 15 का 1/3 कितना होगा 5, कितना होगा, ये कर रहा है 5 रुपए लगा रहा है। ठीक, और कितने समय के लिए, यहाँ पे समय भी साथ साथ लिखता चलूं। अब देखो समय कैसे रखा है, 1/4, बी का समय 1/6। ठीक है, अगर मैं समय टोटल समय मान लू यहाँ पे 12 है, तो भाई आराम से निकाल लूंगा, 1/4 समय निकाल लूंगा, 1/6 समय निकाल लूंगा आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ पे समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ए पूंजी में 1/3 भाग लगा रहा है तो एक 5 लगाएगा, टोटल पूंजी है 15 तो 5 लगाएगा, और समय कितना लगाएगा 1/4, अगर इसका 1/4 निकालूंगा तो समय निकलेगा आपका 3। ठीक, अब देखो बी क्या कर रहा है, तथा बी पूंजी का 1/5 भाग लगा रहा है, भाई 15 का 1/5 कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, तथा कितने समय के लिए लगा रहा है 1/6 कितना निकलेगा 2, कितना निकलेगा 12 का 2। ठीक, और तथा और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, शेष पूंजी, अब देखो हमारी कितनी है, टोटल पूंजी हमारी 15 है, इस वजह से 5 ए ने लगा लिया, 3 कितने लगा ली बी ने, बची कितनी 7, भाई 5 और 3 8, बची कितनी 7 को कौन लगाएगा सी, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना हमारा 12, कितना हमारा 12। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, P बराबर आई इंटू टी, क्या आई इंटू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हमारा कोई रेशियो बनना है तो रेशियो काट देंगे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, और ये 3 से कटेगा आपका कितनी बार 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना रेशियो, रेशियो बना 5 अनुपात, यहाँ क्या बना 2 अनुपात, और 7 चौक 28, कितना 28। ठीक, अब देखो, अब हमारा जो भी आंसर होगा ना वो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ए किस रेशियो में आया 5 के रेशियो में आया। अब देखो यहाँ से 5 कौन से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, बहुत सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 28 और 2 30, 30 और 5 33, तीनों को जोड़ा, तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, टोटल लाभ के बराबर। टोटल लाभ कितना दे रखा है 1820, कितना 1820। अगर मैं यहाँ से अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूँ, पहले देखो मैं अगर यहाँ पे काटूंगा 7 से, किससे काटूंगा 7 से, 7 से कितनी बार कटेगा 5 बार,
और ये 7 से कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 छिंगे कितनी बार, 7 छिंगे 42, ठीक, 7 छिंगे 42। अब देखो अब ये कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा ये, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 से कटेगा, 5 25 और 5 दूनी 10, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई, 52, कितनी 52, एक रेशियो की वैल्यू 52 है, तो हमें चाहिए 5 रेशियो की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू, 5 का जब गुणा करूंगा 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 26, कितना आएगा 26। तो बी का लाभ कितना होगा, 260 रुपए, कितना 260 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। एक व्यापार की शुरुआत में एक कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है और 4 माह के बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है, तथा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो ज्ञात करें बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी, ठीक। पूंजी कैसे निकालते हैं, पूंजी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पूंजी निकालने के लिए भाई इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपकी, आई बराबर पी अपॉन टी, क्या बनता है पी अपॉन टी। अब देखो प्रॉफिट क्या है, ए का प्रॉफिट कितना है 9 रेशियो, बी का प्रॉफिट कितना है 7 रेशियो। तो पहले मैं प्रॉफिट लिख लूं यहाँ पर, पी कितना है वो 9 और ये कितना आपका अनुपात 7, ठीक है। अब देखो टाइम का रेशियो कितना है, ए भाई देखो ए ने शुरुआत की, ठीक है, और उसके 4 महीने बाद बी आया है, कितने 4 महीने बाद बी आया है, तो बी अब देखो बी ने कितने दिन काम किया, 4 महीने बाद आया है और 1 साल बाद आपका हिसाब हो रहा है, ठीक है, 4 महीने बाद आया है, तो भैया यहाँ पे तो कितना काम कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा आप 8, कितना बी तो 8 महीने काम करेगा क्योंकि 4 महीने बाद आया है, और ए आपका शुरू से लेके एंड तक लगा हुआ है, मतलब इसने काम किया होगा आपका 12 महीने, ठीक, कितना 12 महीने। अब यहां से मैं देखो, अब यहां से मैं कुछ काटूंगा, ये भी रेशियो में रहेगा, इससे ये कितने, अब 4 से काटूंगा 2 बार और 4 से काटूंगा 3 बार, ठीक। अब 3 से ये कितनी बार कटेगा आपका, 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, कितनी 3 बार, नहीं 1 मिनट, अब देखो, अब यहां से देख लो, अब यहां देखो, अब क्या है इन दोनों का हमें चाहिए पी अपॉन टी, ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है सही। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये कितनी बार कटेगा आपका 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब यहाँ से रेशियो निकाल लो, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा और इधर का कैच में, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 रेशियो 7, ठीक, क्या है 6 रेशियो 7। अब देखो ए ने कितना लगाया है 6 रेशियो, बी ने कितना लगाया है 7 रेशियो, जब 6 की वैल्यू 36,000 है, कितना 36,000, क्योंकि ए ने शुरुआत में बताया 36,000 लगाए हैं, ठीक है, 6 की वैल्यू 36,000 है, तो कितने गुना है, कितने गुना है 6,000 गुना, जब तो इसकी भी वैल्यू कितनी गुना निकलेगी 6,000 गुना होगी, तो कितनी निकलेगी 7 6 42,000, बी ने 42,000 रुपए लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सॉरी ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 की वैल्यू 36,000 है तो 7 की वैल्यू 42,000 होगी, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी, ए और बी क्रमशः 70,000 रुपए और 80,000 रुपए की साझेदारी में निवेश करते हैं। सी एक्स महीने पहले चला जाता है, यदि वे 28 रेशियो 24 रेशियो 27 रेशियो के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, फिर एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो पहले चला जाता है, अब क्या कह रहा है वो भाई, एक मिनट, ए बी और सी क्रम से इतने महीने निवेश कर जाते हैं, तो सी एक्स महीने पहले चला जाता है, यदि वे इतने के अनुपात में
लाभ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। देखो ए, बी और सी 6,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1,000 रुपए का निवेश करता है तथा बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2,400 रुपए हो तो बताइए सी को कितना लाभ होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ए है कोई, बी और सी, ठीक है, तीनों लोग मिलकर 6,000 रुपए निवेश करते हैं। कितने? 6,000 रुपए निवेश करते हैं। उसने बोल दिया कि ए उसमें 1,000 रुपए निवेश करता है। कितने? 1,000 रुपए। ए का फिक्स हो गया भाई 1,000 रुपए। अब बचे कितने? टोटल थे 6,000 रुपए। अब बचे हमारे पास 5,000 रुपए क्योंकि 1,000 रुपए ए ने निवेश कर लिए। उन 5,000 रुपयों को बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करेंगे। 2:3 के अनुपात में, मतलब 2,000 रुपए बीस निवेश कर रहा होगा, 3,000 रुपए आपके सी निवेश कर रहा होगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे मैं कैंसिल आउट करूंगा। तो क्या रेशियो आया हमारा? 1:2:3। ठीक, अब क्या कह रहा है? यदि वार्षिक लाभ उनका 2,400 रुपए हो, कितना? 2,400 रुपए हो। यहाँ पे अगर टाइम की बात नहीं की गई है तो हमारे यहाँ पे अपने आप वार्षिक मतलब 12 महीने के लिए सब तीनों लगे होंगे, 12 आपस में कट जाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इसी यही वाला होगा। ठीक, अब वो क्या कर रहा है? टोटल लाभ हमारा कितना है? 2,400 रुपए। और यहाँ पे किस रेशियो में? 3 और 2 5 और 1 6। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2,400 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो आपकी आएगी 400 रुपए। कितनी आएगी? 400 रुपए। तो बताइए सी को कितना मिलेगा? सी, भाई सी को तो 3 रेशियो मिलेगा। ठीक, सी को मिलेगा 3 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 400। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 1,200। कितनी आएगी? 1,200। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी और सी एक साझेदारी में निवेश करते हैं। ए का 4 महीने के लिए 3,20,000 रुपए का योगदान होता है। बी का 3 महीने के लिए 5,10,000 का योगदान होता है और सी का 5 महीने के लिए 2,70,000 का योगदान होता है। यदि कुल लाभ इतना हो तो ए का लाभ ज्ञात करो। ए का लाभ ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से मैं 1 2 3 4 और 4 और सी का है 4। देखो यहाँ से 4 कैपिटल के भी 4 जीरो काट सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि रेशियो में आके ये वैसे भी कटने वाली है। अब देखो ए, बी और सी, ए की कैपिटल कितनी है? 32। कितनी है? 32। और कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए इंटू 4। ठीक, बी 3 महीने के लिए कितने रुपए? बी लगा रहा आपका 51। 51 बचा। ठीक है, और सी 5 महीने के लिए 27। 5 महीने के लिए और 27 रुपए लगा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ कटेगा, यहां से कुछ आपका नहीं कटने वाला है। ठीक, 3 3 और 3 नहीं कटेगा, 2 और 2 और 2 नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 और 4 की 12, 128। ठीक, ये कितना हुआ? 3 एकम 3 और 5 3 15, 153। ठीक है, और ये का 7 गुना 35 और 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, ये बना। अब वो क्या कह रहा है? यदि कुल लाभ हमारा कितना? 1,24,800 हो तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका ए का लाभ प्राप्त करें। ए का लाभ मतलब 128 रेशियो की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल हुआ 5 और 3 8 और 8 8 16, 16 का 6 हाथ लगिए, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ लगिए, 1 2 3, 3 और 1 4। ये टोटल हुआ कितना? 416। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल प्रॉफिट 1,24,800। ठीक है, कितना? 1,24,800। अब यहां से मैं वैल्यू निकालू कितने की? 1 की, या फिर यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकलेगी? 1,24,800 बटे कितना? 416 इंटू 128 की वैल्यू चाहिए मुझे, 128।
ठीक है, अब यहाँ से काटो, देखो ये कितनी बार कटेगा, और ये कटेगा आपका, अब 2 से काटूंगा इसे, 4 एकन 4, 4 तीन 16, 4 तीन 12, हाँ देखो 4 से काटूंगा, 4 एकन 4 और 4 चौक 16, ये 4 से कितनी बार कटेगा, ये 4 से कटेगा आपका 4 तीन 12, 4 दूनी 8, ठीक। अब ये देखो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 52, 2 से कटेगा 52 बार और 2 से कटेगा 16 बार, ठीक है। ये कटेगा 2 से कटेगा आपका 26, ये 4 से काट लो, 52 को 4 से काटूंगा 13 बार कटेगा, और इस 4 से काटूंगा 16 को तो 4 बार कटेगा। अब यहाँ पे देख लो भाग देखे, ठीक है। अब मैं जब पहले गुणा कर लूँ, 8 चौक 32 कर दो, 2 जीरो की 2 जीरो आएंगी पहले, और 8 चौक 32 कर दो, हासिल लगी 3, और 4 चौक 16, 16 और 3, 16 और 3 तुम्हारा 19, 19 का 9, हासिल लगी 1, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है। और 4 एक 4 बटे 13 से देना इसमें भाग, ठीक है। 13 थी 39, 3 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 13 थी 39, 3 बार जाएगा, कितना बचा, 10 बचा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, कितना 104, बचे कितने 5, यहाँ पे कितना बचा 52, 13 चौक 52 और डबल जीरो, कितना आया, एक ऐसा आया 38,400, कितना आया 38,400। जब मैं ए का प्रॉफिट निकालूंगा तो वो निकलेगा 38,400, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को तो करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ए बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार बनते हैं, ठीक है। ए 1/3 समय के लिए 1/4 पूंजी का योगदान देता है, बी 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी का योगदान देता है। यदि लाभ इतना है, कितना 1750 है, ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से, अगला क्वेश्चन सभी देखेंगे ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, क्या किया, बंद है वो। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने रेशियो निकाला, रेशियो क्या निकला हमारा, टाइम का 2:3, क्या निकला 2:3। भाई एक्स का क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा था, एक्स ने किया था आपका 8 माह, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 8, कितनी गुना 4 गुना, तो भाई बी ने भी 4 गुना किया होगा, बी की 4 गुना कितना होगा भाई, 4 गुना यहाँ पे तो 4 गुना यहाँ पे, 3 का 4 गुना कितना होगा 12, तो कितना टाइम लगाया होगा पाई ने 12 महीने, कितना 12 महीने, यहाँ से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। 2 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 12, 4 गुना, ठीक। चलो चलेंगे यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे अगला, अगला क्वेश्चन सभी दोस्त देखेंगे यहाँ से ध्यान से,
अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई। ए ने 35,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक। 5 महीने के बाद बी कुछ निवेश के साथ जुड़ गया, ठीक। कितना? कुछ निवेश के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने के अनुपात में, कितना? 4:3 के अनुपात में है, तो ये उनके बीच विभाजित किया जाता है। व्यवसाय में बी द्वारा कितनी पूंजी निवेश की गई थी, इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? आई बराबर पी अपॉन टी। क्या? आई बराबर पी अपॉन टी। सबसे पहले देखेंगे उन्हें प्रॉफिट किस अनुपात में हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तुम्हारा ए और बी को, ए बी है। प्रॉफिट क्या है? ए का प्रॉफिट 4 और बी का प्रॉफिट यहां से 3, ठीक। अब क्या है, अब उनका टाइम में जब निकालूंगा तो देखो, अब व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद बी आया है। बी कितने महीने बाद आया? 5 महीने बाद आया, मतलब उसका 7 महीने उसने काम किया होगा। बी ने 5 महीने बाद आया तो बी ने 7 महीने काम किया होगा, ठीक। और ए ने तो भाई पूरे 12 महीने काम किया होगा, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक वो लगा रहा है, तो उसने 12 महीने काम किया होगा, ठीक है। अब यहां से 4 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। कितनी बार कटेगा? 3 बार, ठीक है। अब यहां से रेशियो निकालूंगा, रेशियो निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 एकन 7 अनुपात 3 तरह का 9, कितना आएगा? 9, ठीक है। अब ये हमारा निकला इन्वेस्टमेंट का रेशियो। किसका? इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे निकला। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 35,000। ए ने कितनी लगाई? 35,000। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ने 7 रेशियो लगाई। जब 7 की वैल्यू 35,000 तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई? एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी आपकी कितनी? 7 की वैल्यू 35, 7 5,000, कितनी? 5,000 निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ हमें निकालनी है 9 की रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5,000, तो 9 रेशियो की वैल्यू आपकी होगी 45,000। कितनी होगी? 45,000। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी दोस्त देखेंगे और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। आज का ये हमारा दोस्त अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। चलो देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। ए ने 42,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, ठीक। उसके कुछ महीने बाद बी ने 49,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में ए को 9,000 रुपए तथा बी को 7,000 रुपए प्राप्त हुए, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा, मतलब टाइम पूछा है हमारे, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितनी, अगर ये जीरो रेशियो में आएंगे कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, ये वाली 3 जीरो आपस में ये कट जाएंगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा टाइम, टाइम कैसे निकलेगा? टाइम प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना हुआ है? एक हुआ है 9 रेशियो ए और बी। प्रॉफिट की जब मैं बात करूंगा तो प्रॉफिट हुआ 9 अनुपात बी को कितना हुआ है? 7, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है आपकी 42, ए की इन्वेस्टमेंट 42 है और बी की इन्वेस्टमेंट 49, कितनी? 49, ठीक है। अब देखो यहां से मैं जब काटूंगा 7 से ये कितनी बार जाएगा? बस 7 से आएगा 7 बार, ठीक है। अगर इसे काटूंगा 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 14 बार, कितनी बार? 14 बार। अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल के मैं यहां से रेशियो निकालूंगा, 7 की 21, कितना? 21, और ये कितना हुआ? 14 एकन 14, ठीक है। अगर मैं यहां से 7 से और काटना चाहूं तो 7 से कटेगा ये आपका 3 बार और ये कटेगा आपका 2 बार, ठीक है। हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला ये, वो सॉरी टाइम का रेशियो निकला हमारा 3:2। क्या निकला टाइम का रेशियो? 3:2, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? ए ने किया है पूरे 12 महीने, भाई ए शुरू से लेके एंड तक रहा है, ठीक है। ए शुरू से लेके एंड तक रहा है, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 12, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी? 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी? 8। भाई बी 8 माह तक काम किया होगा, 8 महीने तक काम किया होगा, कितना? बी ने किया आपका 8 महीने तक काम। तो वो क्या कह रहा है? तो बी कितने महीने बाद व्यापार में आया होगा?
जब 8 महीने काम कराया उसने बी ने किया तो 4 महीने बाद आया होगा, 4 महीने बाद आएगा तभी तो 8 महीने काम करेगा। ठीक है, तो वो आया आपका 4 महीने बाद आया है। ठीक है, हमारा आंसर 8 नहीं होगा, वो 8 महीने तो उसने काम किया है, वो आया कितने महीने बाद है, तो वो आया आपका 4 महीने बाद। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।